हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिला। देखिए, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो डीएम एनर्जी से है। डीएम एनर्जी की मतलब मुझे कलेक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इसीलिए मुझे हमेशा फील हो रहा है कि मुझे डीएम एनर्जी की बहुत ज़्यादा अच्छे से खोज पड़ताल करनी है। क्योंकि यहाँ पे खोज पड़ताल मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी डीएफ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट सी फील हो रही है। दे आर ग्रोइंग बट इवन दे आर स्टैगनेंट, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कोई आ नहीं रहा, कहीं कोई जा नहीं रहा। तो स्टैगनेंसी तो अपने आप आ गई है। और काफ़ी चीज़ों में ऐसा है कि बहुत सारे मतलब कि इंस्टेंस में सोलमेट्स आ चुके हैं। सोलमेट आने से स्टैगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो अपने आप को कंप्लीट फील कर रही हैं बहुत दिनों के बाद। उनको लग रहा है कि यही मेरा लास्ट फाइनल पर्सन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपके सोलमेट्स हैं, ये आपका फाइनल कभी नहीं हो सकते। अगर आप एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हैं तो डिवाइन जिनके साथ आपको फाइनल बना के भेजा है वही आपके फाइनल होंगे। इसीलिए मैं आज डीएम की एनर्जी पहले निकाल रही हूँ और डीएफ की एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगी, क्योंकि डीएम की एनर्जी में बहुत सारी बातें करनी है। इतनी सारी बातें कि मैं क्या बताऊं, बहुत दगी छुपी बातें हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही थी। तो आज मुझे लगा कि इसको हम रिवील करें। तो रिवील में हमारा पहला कार्ड है मूविंग ऑन, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये हमारे अगर अब मैं कहूँ कि ये मेंटल एनर्जी है जो आपके सामने दिख रही है, तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये बहुत ही सतर्क मेंटल एनर्जी है। पहला है मूविंग ऑन, उनको आगे बढ़ना है, ये तो सब जानते हैं उनको आगे बढ़ना है। और किस चीज़ में आगे बढ़ना है? पार्टनरशिप एंड अलायंसेस में, वो अपने रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना है। और जो थर्ड कार्ड है वो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो 4 नंबर है। हमारा नंबर है 6, 3 और 4, और 6, 3 और 4 बहुत ही मायने रखते हैं। 6 और 3 तो काफ़ी। तो 6, 3, 4 के कार्ड में आप देख रहे हैं कि पहला है मूविंग ऑन, दूसरा है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और तीसरा है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट और मूविंग ऑन, पार्टनरशिप, अलायंसेस सब लोग मिले जुले हैं। ये एक पर्सन अपने आप में कंप्लीट होने की फुल ट्राई कर रहा है, ये अपने आप को हील करने की फुल ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे मूविंग ऑन में उनको प्रॉब्लम दे रहा है द डेविल, और जो हमारा पार्टनरशिप ऑफ अलायंसेस है उसमें उसको प्रॉब्लम कर रहा है 4 ऑफ कप्स, और जो आपका फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है उसमें सपोर्ट कर रहा है 6 ऑफ पेनिकल्स। इसके बाद डेविल की एनर्जी के साथ हमारे पास है एस ऑफ पेनिकल्स, क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। और एस ऑफ पेनिकल भी वही है, नई शुरुआत, नई ढंग, हर चीज़ में आपको जब शुरुआत की फीलिंग हो और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो ले ही रहे हैं, स्टेप तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो उसके लिए आएगा एस ऑफ पेनिकल। यहाँ 4 ऑफ कप्स था तो उसके हेल्प के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है पार्टनरशिप और अलायंसेस में, क्योंकि उनको मानना पड़ेगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो डिस्टाइंड है, ये डिवाइनली गाइडेड है। और ये जो तीसरा कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इसमें देखो ये समझ चुके हैं कि जो ये हमारा रिलेशनशिप है वो 9 ऑफ कप्स है, मतलब ये हमारी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि यहाँ पे फाउंडेशन को उन्होंने विश फुलफिलमेंट बनाया है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को उन्होंने विश फुलफिलमेंट बनाया है। रिलेशनशिप ये है, रिलेशनशिप है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये विश फुलफिलमेंट नहीं है। इसके लिए उनको करेज चाहिए, ठीक है। अभी अब जब हम मूविंग ऑन के कंडीशन में देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि अगर लोग अभी तक बात नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी बात करने वाले हो आप लोग, आने वाले हो बहुत जल्दी। ये इतना है कि आपको मैं 8 डेज़ 8 वीक्स का समय दे रही हूँ, 8 मंथ्स नहीं बोल रही हूँ, 8 डेज़ या 8 वीक्स, इससे ज़्यादा बातें आगे नहीं जाएंगी। देखिए, चैरियट का मतलब ही है कि जो भी काम यहाँ हम कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम कार्ड आया है हमारा। एक्सट्रीम कार्ड में होता है लास्ट कार्ड, तो लास्ट कार्ड में चैरियट आया है, तो इट मीन्स कि ये जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें काफ़ी स्पीड आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है आपके पास। स्पीड एंड ग्रोथ चैरियट लाता है, और चैरियट में आपको फील होगा कि चीज़ें काफ़ी सुधर रही हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी जो सिचुएशन रही है वो हेरोफेन से मुझे लगता है कि अब वो शादी का जो है डाइवोर्स लेना,
अगर कोई हमारा जो डीएम है वो शादीशुदा है, वो आगे स्टेप ले रहा है शादीशुदा से डाइवोर्स होने में। ठीक है, ये अब कार्ड आ चुका है। और यहाँ पे जो कार्ड आया था डेविल, एस ऑफ पेनिकल और 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें मूविंग ऑन के एम्प्लीफिकेशन में ये आया है। मतलब यहाँ डेविल शायद थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको एस ऑफ पेनिकल आया है कि आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आप आगे बढ़ के बात करने वाले हो अपने होने वाले पर्सन से या अपनी वाइफ से कि चलो अब ख़त्म करते हैं, हम भी खुश नहीं तुम भी खुश नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप अलायंसेस में जब कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, तो आप ठहर से गए हो, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे का स्टेप क्या हो, आपके आगे का स्टेप क्या होगा। आपको करेज चाहिए। और आपको हेरफन का भी कार्ड आ चुका है, मतलब आप लीगली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जब हम फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की बात करते हैं तो ये 6 ऑफ पेनिकल्स, मतलब लेनी देनी साफ, आपको इक्वल गिव एंड टेक में आने की दी गई है सजेशन डिवाइन की तरफ से। और ये 9 ऑफ कप्स अगर वो मान रहे हैं तो बात सही है कि क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का काम है इनर ग्रोथ करना, और डिवाइन मस्कुलिन का काम है आपका हर तरह से, डिवाइन मस्कुलिन का काम है आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करना। और इसमें चैरिट कार्ड आ गया है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्लेफुलनेस में थे ये, और ये प्लेफुलनेस से अब आगे बढ़ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पे रुकेंगी। ये काफ़ी स्ट्रेस में हैं अपने रिलेशनशिप को लेके कि आगे कैसे जाएं, क्या बोलें, कैसे बात स्टार्ट करें। ये चीज़ें उनको खाई जा रही हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। देखिए, ये फाउंडेशन में हमारा आया है द क्रिएटर, तो ये डीएम एनर्जी का बिल्कुल सही कार्ड आया है कि डीएम एनर्जी क्रिएटर फॉर्म में आ चुके हैं। उनको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और ये क्रिएटर फॉर्म में वो आ चुके हैं। अब मूविंग ऑन में पहले क्या था कि जाएं ना जाएं, कैसे जाएं, यहाँ पे 100% चीज़ें आ गई हैं, इल्यूज़न नहीं है यहाँ पे। उनको पता है कि अब चीज़ें आगे बढ़ के रहेंगी। रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है हमारे डीएम एनर्जी की, जो साफ दिख रहा है। स्ट्रेस हमारा पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है रिसेप्टिविटी। अब वो डिवाइन से कनेक्शन अपने आप को फील कर रहे हैं। अब जितना वो खुद को रोक रहे थे डिवाइनली चीज़ों से मतलब कि डिवाइनली चीज़ों पर विश्वास करने से, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा उनको विश्वास करना पड़ रहा है क्योंकि डिवाइन की तरफ से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। द क्रिएटर में दूसरा कार्ड आया है राइटनेस, मतलब कि अब वो मैच्योर हो चुके हैं, अपने आप में सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो काम अभी तक मैं कर रहा था वो सही काम नहीं था। अभी द रिबेल आ गई है, इसी एनर्जी में हमें आया है पहला डेविल, तो ये डेविल से भी रिबेलियस के एनर्जी में आ चुके हैं। अगर जो चीज़ें डेविल के खिलाफ जब हम उठ जाते हैं तो वो चीज़ें पॉजिटिव की तरफ ही जाने का अंदेशा देती है। और जो हमारा तीसरा कार्ड है रीबर्थ, चलिए रीबर्थ की एनर्जी तो पूरे काया में, मतलब पूरे पृथ्वी लोक में आ चुकी है। इस पे आप वायरस का नाम ले लें, और पृथ्वी की अभी जो टाइम आता है मई में रिफॉर्मेशन होती है काया की एनर्जी की, तो वो भी कर लीजिए। सब कुछ मिला के हमारा रीबर्थ आ गया है, और इट इज़ नंबर 10। नंबर 10 इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। और राइटनेस के बाद है इनोसेंस। हमारा डीएम जो है वो काफ़ी इनोसेंट रहा है शुरू से, और इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, बात सही है, वो काफ़ी इनोसेंट रहे हैं हर तरह से। उनको हर तरह से वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ती जाएं, लेकिन एक्चुअली सच बताऊं तो शायद डिवाइन का ये मतलब ये उनकी लीला थी कि उन्होंने हमारे खिलाफ दिखाया। हमारे खिलाफ डीएम कभी नहीं थे, ना है, ना हो सकते हैं। तो हम जितना भी चाहें, आप कितना भी चाहें कि डिवाइन फेमिनिन में मस्कुलिन के खिलाफ खुद से वो करना कि नहीं, ये इट्स नॉट गुड, दे आर नॉट गुड, दे आर अगेंस्ट अस, दे आर रिबेल ऑन अस, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कभी भी हमारे लिए रिबेलियस नहीं है, वो खुद के लिए रिबेलियस थे, वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारा पहला कार्ड है ऑल इज़ पॉसिबल, मतलब अब उनको समझ में आ चुका है कि सब कुछ पॉसिबल है और चीज़ें आगे बढ़ाने का ढंग है। और ये है ब्रेक थ्रू इज़ एट योर हैंड, जो आप कर रहे हो ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप हर तरह से अपने आप को मना सकते हो किसी भी काम में, और चीज़ें आगे बढ़ के रहेंगी। व्यू फ्रॉम एबव, गेट द बिग पिक्चर। अब आप बड़े पिक्चर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट में हमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और फाउंडेशन अचीवमेंट में हमें 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। तो अब तो डिवाइन की तरफ से है कि आप बड़े पिक्चर को देखो, छोटी छोटी चीज़ों में जो हो रहा है उसको अवॉइड करो, ठीक है। आप बड़े पिक्चर की तरफ देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लान आउट किया है। अगर आप आगे बढ़ोगे तभी ये डिसाइड कर पाओगे आपके डिवाइन ने आपके लिए क्या काम किया है। अब थर्ड लेयर के कार्ड में आ रहा है पहला कार्ड, वास्ट विस्टास। ओके, एक्सपेंड योर हॉराइजन्स को एक्सपेंड करना है। और प्रभु ने भी डीएम की हॉराइजन को बहुत एक्सपेंड किया है, क्योंकि वो जैसे सोच रहे थे उससे वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने हॉराइजन को काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं। और यहाँ पर अभी दूसरा कार्ड आ रहा है ब्रेकिंग ट्रेल के साथ, वैलिएंट करेज, दैट इज द टेक एक्शन विथ पैशन। यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड, फुल मूवमेंट का कार्ड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक्शन लेना है अपने पार्टनरशिप। ये हमारा कार्ड है फर्स्ट लेयर का, तो हम इसी से हमेशा, ये सारे कार्ड एम्प्लीफिकेशन कार्ड हैं, इसीलिए हम हमेशा कनेक्ट इससे करेंगे। तो ये जो कार्ड आया है हमारा टेक एक्शन विथ पैशन, ये भी पार्टनरशिप और अलायंसेस के कार्ड में आया है। मतलब वो अपने पार्टनरशिप और अलायंसेस के लिए एक्शन के मूड में 100% हैं। अभी जो है अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, तुम वहीं हो जहां तुमको होना चाहिए। ये चीज़ अब डिवाइन की तरफ से मैसेज आ चुका है डिवाइन मस्कुलिन को कि तुम जहां थे वहीं हो, तुमको कोई टेंशन नहीं है, तुमको अपने तरफ से कोई प्रॉब्लम में नहीं आना है, तुमको अपने आप को छोटा नहीं समझना है। वो सेल्फ लव की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा रह चुके हैं, इसीलिए अब मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि जहाँ वो थे उनको वहीं रहना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए ये स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, देखने वालों में से अधिकतर लोग स्कॉर्पियो होंगे, दैट इज़ वाटर साइन। तो वाटर साइन में आके आपको जो पहली लाइन जो मिली है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। आप अपने डर, जिस डर से आप बैठे हो, आपको लग रहा है नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, इससे आगे बढ़ो। इससे आगे नहीं बढ़ोगे तो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी कि चीज़ें कहाँ से पॉजिटिव आ रही हैं। और दूसरा मोनोलॉजी का कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये देखो, ये पहला कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, और उसमें मेरा मोनोलॉजी का कार्ड आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। लिब्रा का है ये कार्ड, और लिब्रा इज एयर एनर्जी। तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कितनी कनेक्टिव हैं कार्ड में, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टिव है। अभी दूसरा, ये जो तीसरा कार्ड है हमारा फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, उसमें मोनोलॉजी का कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। और अब आ गया हमारे पास फायर एनर्जी, और फायर एनर्जी लियो में कार्ड आ गया है। और ये है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट में हमें मोनोलॉजी का कार्ड आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस में अगर रहोगे तो सक्सेस की तरफ ही जाना है, करेक्ट। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा सीन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा। ये मेंटल एनर्जी है बॉस। अगर मेंटल एनर्जी में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी हमें दिख रही है, और इस एनर्जी में आपको फील होगा कि हम बहुत ही आगे और बहुत सक्षम तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, करेक्ट। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा मेंटल एनर्जी ऑफ डीएम है, और इसके बाद जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी है डीएफ की एनर्जी, ठीक है। अब हम डीएफ की एनर्जी निकालेंगे, और डीएफ की एनर्जी में आपको फील होगा कि हम काफ़ी सेम होते हुए भी सेम नहीं हैं। हम काफ़ी सेम शो करेंगे, आप देखना कि जो आप शो होगा वो बहुत सेम शो होगा, लेकिन फिर भी चीज़ें सेम नहीं होंगी। देख बना क्या नाम रे, न दिखना रे गाँव रे। हाँ, अब हम जा रहे हैं डीएफ एनर्जी की तरफ। डीएफ एनर्जी में हमें बहुत कुछ पता चलेगा। डीएफ एनर्जी में हमें पता चलेगा कि ये जो डीएम है, देखिए डीएम और डीएफ की एनर्जी साइमल्टेनियस एनर्जी है, मिरर एनर्जी है, एक दूसरे के साथ चलती है। डीएफ
डीएम एनर्जी की इंजन जो है वो डीएफ एनर्जी ही है, इसीलिए उसको अलग मानना और ख़ुद को अलग मानना नहीं कर सकते हम। तो मुझे बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी की एनर्जी फील हो रही थी, तो मैंने सीधा डीएम एनर्जी के ऊपर अटैक कर दिया, वो भी अलग से किया है। पहले मैं दोनों कंपेयर करके करती थी, लेकिन आज मैंने अलग 100% अलग होकर एनर्जी निकाली है। मुझे फील हुआ कि डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी में आज मुझे बहुत चेंजेस दिखने वाले हैं। चेंजेस मतलब इन द सेंस कि एनर्जी में चेंजेस काफ़ी है, क्योंकि दोनों स्टैग्नेंट बिहेवियर में है। ये है डीएफ एनर्जी, और डीएफ एनर्जी में पहला कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन। हम स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जा रहे हैं, और हम जब स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जाते हैं तो हमें फील होता है कि हम डिवाइन से 100% कनेक्शन में आ चुके हैं। हमारा दूसरा कार्ड है मटेरियल हार्वेस्ट। डीएफ एनर्जी मटेरियल हार्वेस्ट में तो 100% आगे बढ़ चुकी हैं, और मटेरियल हार्वेस्ट में आने के बाद उनको फील हुआ कि अभी उनको नहीं जाना किसी की तरफ, अभी वो सेल्फ लव में ही रहना चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का अगर देखा जाए डीएफ एनर्जी में, तो आज भी उनको लगता है कि किसकी प्रॉब्लम थी, कहाँ प्रॉब्लम थी। ये 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज होने वाला कार्ड है, और ये टेम्पररी एनर्जी है, ये बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी जैसा कहीं मुझे लग रहा है। और ये है एस ऑफ कप्स, और ये है हमारे स्पिरिचुअल यूनियन में हमें आया है एस ऑफ कप्स। हमारे पास ये जो पहला कार्ड है उसी से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ भी जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी डीएफ एनर्जी की कि हमारा डीएम हमारे साथ आने वाला है, ये शायद हो सकता है जब आप अपने आप में बहुत ध्यान दोगे। मटेरियल हार्वेस्ट में देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट में ध्यान देने का मतलब है 100% सेल्फ लव के बाद ये जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये एनर्जी भी यंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे बात एकदम सही है कि ये चीज़ें आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये बताना चाहती है, ये सुनना चाहती है, ये उससे बात करना चाहती है, उससे कनेक्ट होना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि ये जो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ किसकी गलती थी, ये क्या सोचना चाहिए। ये फिर भी पास्ट इंजरीज एनर्जीज़ हैं, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। बाकी दो चीज़ें तो काफ़ी 100% फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, लेकिन जो एक एनर्जी है वो है पास्ट एनर्जी। ये दुखदाई है, अभी भी अगर हम पास्ट एनर्जी में रहेंगे तो हमारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे सीन ये है कि हमारी डीएफ एनर्जी 8 ऑफ कप्स में आ चुकी हैं, वो नहीं मिलना चाहती, वो डीएम की तरफ नहीं जाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैं स्पिरिचुअल यूनियन में आ चुकी हूँ प्रभु के साथ, तो मुझे नहीं जाना किसी के पीछे, मैं क्यों जाऊँ और क्या करूँगी मैं पीछे जाके। अभी देखो मटेरियल हार्वेस्ट में जो पहला कार्ड था वो नाइट ऑफ कप्स था, लेकिन दूसरा कार्ड है द डेविल। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपकी डीएफ के ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक एक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है, यहाँ पे कार्मिक एक्शन, उनके कार्मिक जो पार्टनर्स हैं वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, या उनको डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ों में फंसे हुए हैं अभी तक लोग, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अभी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट में जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेनिकल, मतलब कि चीज़ें अभी काफ़ी दुरुस्त होने वाली हैं, और एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये एनर्जी जो है नाइट ऑफ वॉन्ड, ये 8 ऑफ कप्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स तभी आ पाएगा जब जो हमारी डीएफ एनर्जी है वो सेटिस्फाई हो पाएंगी डीएम के एक्शन से। अगर डीएम के एक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो पाई हमारी डीएफ एनर्जी, तो वो कभी भी 8 नाइट ऑफ वॉन्ड्स में नहीं आ पाएंगी। अभी देखो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है डेविल के साथ, मतलब कि अभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपको बैलेंस, सेल्फ बैलेंस में आ जाओ। सेल्फ बैलेंस अगर नहीं होगा आपके पास तो आपकी एनर्जी आगे जाने में प्रॉब्लम करेगी। रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, देख लो डेविल यहीं पे बैठा हुआ है, तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले बैलेंस पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आ गया है, पाइसेस एनर्जी, और पाइशियन एनर्जी में आपको ये फील होगा कि जो चीज़ होने वाली है वो थोड़ी ठहर के हो रही हैं। यहाँ रेसिस्टेंस है,
क्योंकि यहाँ पास्ट एनर्जी है। रिलीज़ योर पास्ट, आप अपने पास्ट में नहीं रख सकते। अब अगर आप अभी भी पास्ट एनर्जी में रहोगे तो बहुत दुखदाई है। अभी तक पास्ट एनर्जी में रहना ना आपके लिए सही है, ना डीएम एनर्जी के लिए सही है। देख लो, आपका पास्ट एनर्जी आपको हैंगमैन की एनर्जी में धकेल रहा है। अगर आपको हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलना है तो आपको पास्ट एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर पास्ट एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाए तो सच में बहुत टेंशन आने वाली है। और हमारा पहला कार्ड है ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। हमारी डीएफ काफ़ी सिंप्लिसिटी में रहना चाहती हैं, थी और रहेंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो ये कार्ड मुझे बहुत सही लग रहा है कि हम हमेशा सिंप्लीफिकेशन में ही ध्यान देते हैं। हमारा दूसरा कार्ड है टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एक रिस्क लो और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। ये कार्ड आया है मटेरियल हार्वेस्ट में। सेल्फ लव में हमें आगे बढ़ना है किसी भी हाल में। अभी ये जो हमारा पास्ट लिंजरी एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट में मुझे थर्ड लेयर का कार्ड आया है द आंसर्स आर विद इन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ था ना पास्ट एनर्जी, आपको बहुत दिक्कत हो रही थी। देखो कार्ड में आ गया है कि द आंसर्स आर विद इन। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किससे पूछ रहे हो क्वेश्चन का आंसर? हर आंसर तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि क्या थे आप, कहाँ थे और कहाँ आ गए हो। आपकी एनर्जी पूरी तरह चेंज हो गई है एंड यू शुड ग्रो नाउ। और आपको अब आगे बढ़ना चाहिए हर तरह से और इस एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए और अपने अंदर जाके आंसर को खोजिए। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। चलो, आप स्पिरिचुअल यूनियन में आ चुके हो, इसीलिए डिवाइन की तरफ से भी आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि टेक योर फर्स्ट स्टेप। अब हो गया, अब आगे बढ़ो। अब बहुत हो गया, रुका बहुत हो गया। मिरेकल पे ध्यान दीजिए, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। ये आपकी एनर्जी में डीएफ में स्पेशली बताना चाहती हूँ कि अब ये जो टाइम है, ये हाई अल्ट्रा मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इस अल्ट्रा मैनिफेस्टेशन में आप जो चाहो वो बना सकते हो। अल्ट्रा मैनिफेस्टेशन में मैं हमेशा कहती हूँ मनसा वाचा कर्मणा को फॉलो कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को मतलब होते हुए देखिए अपने आंखों के सामने। जो चाहोगे वही होगा, क्योंकि प्रभु की तरफ से जो अभी का टाइम है ये हाई मैनिफेस्टेशन टाइम है। तुम जो चाहोगे वही होगा। ये मैं बात बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी लाइफ में भी चल रही है चीज़ें। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ते जाओ। ये कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट में फोर्थ लेयर का कार्ड है हमारा। कीप गोइंग फॉरवर्ड मतलब आपको आगे बढ़ना ही है, आपको आगे बढ़ते जाना है चाहे जो भी हो। अभी देखो एक कार्ड आया है स्पिरिचुअल यूनियन में और है शाउट टू द हेवन विथ हैप्पीनेस। आप अपने स्वर्ग के रास्ते खुद बनाओगे और ये अभी ना, टाइम तो अभी है। सेल्फ लव में फोर्थ लेयर का कार्ड है द टाइम इज़ नाउ। बिल्कुल सही कार्ड आया है कि जो अभी टाइम है वही हमारा टाइम है। इसी टाइम में हम आंसरिंग द कॉल मतलब अगर कॉल आए तो उसका आंसर करना। टाइम अभी है, ठीक है, अभी जो टाइम है उसी में हमें काम करना है, हमें अभी रुकना नहीं है। थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स, आप 100% ग्रैटिट्यूड में भी आ जाओ। ये जो है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड, उसमें फोर्थ लेयर का कार्ड है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे कि हमेशा भगवान को बोलते रहो कि प्रभु आपकी कृपा से ही मेरी जिंदगानी में ये बदलाव आ पाए हैं, तो आप 100% जॉय की कंडीशन में आओगे। आपका ग्रैटिट्यूड आपके जॉय का रीज़न होगा, ठीक है। अब पहला कार्ड है 5th ग्रेड में, ये हमारा 5th एम्प्लीफिकेशन है। 5th एम्प्लीफिकेशन में हमारा पहला कार्ड है द ड्रीम। आपको सपने तो आते ही हैं और सच बताऊं ये सपने ज़्यादा डीएम को आ रहे हैं और ये माइजरी में आपको फील हो रही है चीज़ें। मटेरियल हार्वेस्ट कभी ऊपर नीचे हो रही होंगी चीज़ें फॉर श्योर। मैं ये चीज़ तो मुझे भी फील होता है कि ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें। अब आप क्या रहे, शेयरिंग में आ जाओ। शेयरिंग में आने का मतलब है कि आपको गया एनर्जी में आना है। डीएफ गया एनर्जी का मतलब होता है समाज की एनर्जी,
फ्रेंडली बिहेवियर में आओ, लोगों से कनेक्ट करो, अच्छे खाओ पियो, हंसो घूमो खेलो। पहला कार्ड है लेज़ीनेस। ये लेज़ीनेस के कारण अभी कुछ लोग जो हैं वो जो इनर वर्क है उसमें बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस दिखा रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड DF की एनर्जी में आया है, लेज़ीनेस। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अभी जो इनर वर्क है वो अभी ही है। अभी अगर ये टाइम गुजर गया तो फिर आप एक साल और आगे बढ़ जाओगे। इस साल आपका मतलब कि यूनियन होने का कोई चांस नहीं है। हमारा पहला कार्ड है द मास्टर। ये DF एनर्जी में ये अभी डिवाइन की तरफ से ये आशीर्वाद है आपका कि आप सेल्फ मास्टरी में आ चुके हो। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि DF एनर्जी 100% सेल्फ मास्टरी में आ चुकी है। यहाँ पे खुद को सप्रेस किया जा रहा है और ये भी 10 नंबर का कार्ड है। तो 10 नंबर के कार्ड में आपको ये फील हो रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ गई यार, मुझे इतने आगे नहीं बढ़ना था, मुझे चीज़ें चेंज करनी थी लेकिन इतनी चेंज नहीं करनी थी कि मैं अपने आप से बिछड़ जाऊँ। तो आप खुद से ना बिछड़ो, अपने आप के साथ रहो और ये कभी मत सोचो कि आप कभी गलत हो रहे हैं, कहीं गलतियाँ हो रही हैं। ये गिल्ट में आने का सीन मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी आपको DF एनर्जी है। ये भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुद पे डाउट करते हैं। DF एनर्जी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा खुद पर डाउट करते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन के सामने हो आप और खुद को डाउट कर रहे हो, बहुत दिक्कत है बॉस, इतनी दिक्कत ना रखें। गोइंग विद द फ्लो, बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन हैं जो गोइंग विद द फ्लो में है। तो ये तो सबसे अच्छी एनर्जी होती है, फ्लो विद द फ्लो या गोइंग विद द फ्लो। आपको जैसी सिचुएशन है उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अब आ रहा है द बर्डन। देखो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का 5th एम्प्लीफिकेशन कार्ड में आया है द बर्डन। बिल्कुल सही कार्ड आ रहा है कि मतलब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये ना मेरा दिल नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये कर रही हूँ मैं, ये मैंने काम स्टार्ट कर दिया, इसीलिए ये मुझे करना पड़ रहा है। मेरा दिल नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। तो ये बर्डन का कार्ड आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अभी मोनोलॉजी में कार्ड में क्या आने वाला है। अभी 6th हमारा एम्प्लीफिकेशन है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए बॉस। कंफर्ट जोन में रहते रहते बहुत टाइम हो गया, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। अ टाइम फॉर हीलिंग। अब हीलिंग का भी टाइम बहुत ज़्यादा है। DF एनर्जी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको पहली स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। देखिए बोल्ड होना सही है लेकिन अभी मूव लेने की कंडीशन में शायद हमारी एनर्जी नहीं आ पा रही है। इस एनर्जी पे अभी हमें काम करना है क्योंकि ये कार्डिनल मून की एनर्जी है। कार्डिनल मून को अभी आने में काफ़ी टाइम, अभी जो हमारा नॉर्थ नोड है अभी टाइम चल रहा है और टाइम ऑफ हीलिंग में बालसेमिक मून है, ये थोड़े दिन पहले टाइम निकला है। तो ये हीलिंग तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है फॉर श्योर। इस टाइम को आने में थोड़ा टाइम है, दिस इज़ कार्डिनल मून। तो ये कार्डिनल मून को आने में टाइम है लेकिन बालसेमिक मून अभी अभी गुजरा है और नॉर्थ नोड पे तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो DF एनर्जी है वो भी काफ़ी सक्षम हो चुकी है अपने सोच में। वो जानती है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये हमारा पहला जो फर्स्ट लेयर ऑफ कार्ड हमेशा याद रखिएगा कि DF एनर्जी स्पिरिचुअल यूनियन में आ चुकी है, सेल्फ लव मटेरियल हार्वेस्ट में आ चुकी है, लेकिन आज भी उनके साथ पास्ट लिंजरी एनर्जी है और वो है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। इसको कैसे रिलीज़ करना है ये मैंने काफ़ी बताया है, एक बार फिर से देखना वीडियो अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहीं पे स्टॉप करना और आगे बढ़ने के लिए सही से रखना और सही से समझने का प्रयास करना। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और देखिएगा ध्यान से, 1-2 बार देखिएगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आए। बाय बाय, टेक केयर।